वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद श्री उपेंद्र कुशवाहा ने आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की है। इस प्रेस वार्ता में उन्होंने पार्टी के भीतर चल रहे सांगठनिक चुनावों की प्रगति और आने वाले बड़े कार्यक्रमों की पूरी रूपरेखा सामने रखी है। उपेंद्र कुशवाहा ने बताया है कि पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए पूरे प्रदेश में संगठन चुनाव बहुत ही लोकतांत्रिक और सफल तरीके से चलाए जा रहे हैं। अब तक बिहार के 32 जिलों में जिला अध्यक्षों का चुनाव पूरा कर लिया गया है, जबकि बाकी बचे जिलों में जिला अध्यक्षों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दिया गया है। पार्टी के बढ़ते जनाधार का दावा करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि जिन जिलों में चुनाव पूरे हो चुके हैं वहां पार्टी के प्राथमिक सदस्यों की संख्या लगभग 22 लाख तक पहुंच चुकी है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नितिन भारती के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा ने साफ किया है कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा लोकतांत्रिक मूल्यों और पारदर्शिता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और यह सांगठनिक चुनाव पार्टी को भविष्य के लिए और अधिक मजबूत, सक्रिय और जन आधारित बनाएंगे। आइए सुनते हैं उनका पूरा बयान। आपको मालूम है पहले से कि पार्टी ने विशेष सदस्यता अभियान की शुरुआत की थी और कुछ तारीखें निर्धारित की गई थी कि कब से कब तक प्राथमिक सदस्यों की भर्ती होगी, कब से कब तक प्राथमिक इकाई, फिर प्रखंड, फिर जिला सब चुनाव होगा। तो उस हिसाब से विशेष सदस्यता अभियान में प्रारंभिक सदस्यों की भर्ती का काम लगभग पूरा हो गया। प्राथमिक इकाई का गठन लगभग हो गया, प्रखंड अध्यक्षों का चुनाव लगभग हो गया और जिला अध्यक्षों का चुनाव लगभग हो गया है। लगभग शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि अभी 32 जिलों में पार्टी के जिला अध्यक्षों का चुनाव संपन्न हो गया है। कुछ जगह कहीं विवाद हो गया, कहीं शिकायत आई उस चुनाव के खिलाफ, तो इस कारण से पार्टी की ओर से भी एक दो जगह रोक दिया गया और कुछ जगह विवाद हुआ और उसके अतिरिक्त कुछ जगह वहां के लोगों ने सर्वसम्मति से अधिकृत कर दिया कि जिला अध्यक्ष का चयन राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे, प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। तो इन कारणों से 32 से संपन्न हुआ, शेष कुछ जिले बच गए और इसलिए मैं लगभग शब्द यूज कर रहा हूं। अब तक जो प्राथमिक सदस्यों की भर्ती हुई है, 22 लाख बिहार में प्राथमिक सदस्य राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से बनाए गए हैं। 22 लाख क्योंकि कुछ जगह अभी चुनाव शेष है तो वहां अभी आगे काम जारी रहेगा और अंतिम रूप से जब सभी जिलों का हम लोग बाद में आपको बताएंगे, उस समय फिर फाइनल फिगर बताएंगे कि प्राथमिक सदस्यों की कुल भर्ती कितनी हुई। अभी वहां की रिपोर्ट नहीं है, रिपोर्ट वहीं की है जहां पूरे तौर पे संपन्न हो चुका है। तो 22 लाख अभी सदस्यों की भर्ती हुई है। जैसा कि हमने कहा कि 32 जिलों में जिला अध्यक्ष का चयन निर्वाचन संपन्न हो चुका है। बाकी जो शेष जिले बच गए हैं वहां अभी प्रदेश का चुनाव होना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, उसके बाद उन जगहों पे काम पूरा किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष का अब चुनाव प्रस्तावित है और यही 7 जून को रविंद्र भवन में राज्य परिषद और डेलीगेट्स की बैठक होगी। उसके उपरांत अधिवेशन होगा पार्टी का राज्य स्तरीय, तो वहां पर प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन होगा और उसके पहले नामांकन कल है 6 तारीख को। प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा रखने वाले जो भी साथी होंगे तो नामांकन करेंगे और फिर आवश्यकता हुई तो 7 तारीख को
मतदान की जरूरत हुई तो मतदान भी होगा। हमको खुशी है कि बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से हम लोगों ने इस काम को अब तक अंजाम दिया है। कई जिलों में वोटिंग हुआ और वहां बिल्कुल तरीका से सब लोगों ने स्वस्थ ढंग से, डेमोक्रेसी में जो अंतिम रास्ता होता है, अगर कोई आम सहमति का रास्ता न निकल पाए तो अंतिम रास्ता डेमोक्रेसी ने हमको बताया है कि मतदान से निर्णय लिया जाए। तो कई जिलों में मतदान से निर्णय हुआ है। तो जहां जहां आवश्यकता पड़ी है, पार्टी की ओर से पर्यवेक्षक बहाल किए गए थे और उस जिला से रिटर्निंग अफसर वहां बनाए गए थे। तो सब लोगों ने मिलकर जहां महसूस किया कि अब यहाँ मतदान ही उपाय है, तो बहुत सारे जिलों में मतदान से निर्वाचन हुआ है। तो इसी तरह से यही प्रक्रिया प्रस्तावित है राज्य स्तर के चुनाव के लिए भी, और उस हिसाब से 6 तारीख को कल नामांकन होना है और जरूरत पड़ी तो 7 तारीख को मतदान भी हो सकता है। तो 7 तारीख को राज्य अध्यक्ष के चुनाव का काम संपन्न होना है और फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय अधिवेशन की तारीख भी तय है। 13 जून को दिल्ली में, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब दिल्ली में 13 जून को राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों की बैठक होगी और वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। तो वहां 13 जून को काम में सदस्यता अभियान का जो अभी विशेष काम प्राथमिक इकाई से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक निर्वाचन का हम लोगों ने तय किया था, तो 13 जून को संपन्न हो जाएगा। कुछ जिले बचे हैं जिसको हम लोग बाद में करेंगे। तो बिल्कुल डेमोक्रेटिक तरीके से हमारी पार्टी ने और सब लोगों ने सहयोग किया। आम लोगों का सहयोग बहुत ही अच्छे तरीके से मिला है। पार्टी के साथियों का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि बहुत ही मेहनत करके सब लोगों ने इस काम को अंजाम तक पहुंचाया है। और जो लोग भी जहां जिस स्तर पे निर्वाचित हुए हैं, चाहे प्राथमिक स्तर में पंचायत के अध्यक्ष हों, प्रखंड के अध्यक्ष हों, जिला के अध्यक्ष हों, तो सब लोगों को मैं अपनी ओर से बधाई भी देता हूं और उम्मीद है कि सब लोग इसी तरह से पार्टी के काम को आगे बढ़ाते रहेंगे। भारत की सरकार और राज्य की सरकार जो अच्छा काम कर रही है, लोगों तक इनके कार्यों को पहुंचाना, और लोगों की कुछ समस्या ऐसी हो जो सरकार तक पहुंचाने की जरूरत हो, तो कार्यकर्ता ही, संगठन के लोग ही सरकार और आम लोगों के बीच कड़ी का काम करते हैं। तो एक मजबूत कड़ी के रूप में एनडीए के अंदर राष्ट्रीय लोक मोर्चा का स्वरूप भी बन गया है और इस रूप में हम लोग पूरी मजबूती से जनता की सेवा में लगे हैं और आगे भी लगे रहेंगे। आपसे भी आग्रह है कि आप सब लोग मिलकर भी जनता की सेवा के काम में सहयोग कीजिए। और फिलहाल 7 जून को परसों रविंद्र भवन में राज्य अध्यक्ष का चुनाव है और 13 जून को, जैसा कि हमने कहा, कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिल्ली में होना है। तो बस मेरी ओर से इतना ही कहना था, इसी के लिए हमने कष्ट दिया।